आज हम लोग अपना YouTube चैनल पहली बार स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग क्लास 7 की एनसीईआरटी से स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 1 से। धीरे धीरे हम लोग एनसीईआरटी के सारे चैप्टर कवर करेंगे क्लास 12 तक। कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी कवर करें। हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे कि चैप्टर को हमेशा पार्ट में समझें। जैसे ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 3 है, ये पार्ट 4 है। तो पार्ट्स में हम लोग चैप्टर को समझेंगे। और हाँ, पहली बार मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ, मेरी राइटिंग में ज़्यादा ध्यान मत देना। राइटिंग थोड़ी सी ऐसी चलती आ रही है, स्टार्टिंग से ही ऐसी है, तो कोशिश कीजिएगा, आप बस समझने की कोशिश कीजिएगा, बाकी आगे हम साथ कर लेंगे। तो जब चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग पहला क्लास 7 का चैप्टर ले रहे हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसका पार्ट 1 ये है और पार्ट 2 अगली वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ज्यादा तेज भागने की जरूरत नहीं है, हम लोग धीरे धीरे चैप्टर को कवर करेंगे। एक वीडियो में जल्दी भाग के चैप्टर को कवर करना और समझ में कुछ नहीं आया उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फर्क तो तब पड़ता है जब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हम लोग को पूरी तरीके से समझ में आए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेना जरूरी है कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। देखिए, हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था कि प्लांट्स के या फिर जो भी होते हैं हमारे खाने के अंदर या फिर हम जो भी खाते हैं उसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोगों ने लिख रखा है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स। ये सारे जो है कंपोनेंट्स हैं जो हमारे खाने में प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं कंपोनेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। पास समझ में आई? ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये वही कंपोनेंट्स हैं जो हमारे खाने में प्रेजेंट है, और उन्हीं कंपोनेंट्स को हम लोग न्यूट्रिएंट्स कह रहे हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स। जैसे प्रोटीन हमारे काम आता है मसल बिल्डिंग में, कार्बोहाइड्रेट काम आता है हमें एनर्जी के लिए, विटामिन हमारे काम आते हैं हमें डिजीज से बचाते हैं, मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए काम आते हैं, एक्सेट्रा है, फैट भी होता है। यही जो सारे कंपोनेंट्स हैं, ये सारे कंपोनेंट्स क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स हम लोगों ने समझ लिया क्या होता है, उसके बाद हम लोगों को जानना जरूरी है कि न्यूट्रिशन क्या होता है। जब हम लोग न्यूट्रिशन को समझेंगे तभी तो पता करेंगे कि प्लांट्स में किस तरह का न्यूट्रिशन है। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। कि किस तरीके से खाना जो है ऑर्गेनिज्म जो है अपना खाना लेता है और उसको किस तरीके से अपनी बॉडी में यूज करता है। किस तरीके से ऑर्गेनिज्म जो है खाना अपना ले रहा है और किस तरीके से उसको या फिर उसकी बॉडी जो है उसको खाने को यूज कर रही है, यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। ओके, गॉट इट? इसको हम लोग नॉर्मल से एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में क्या बना था सुबह, मैं कहता हूँ मेरे घर में दाल चावल बने थे, कोई कहता है उसके घर में चिकन बना था। तो ये जो दाल चावल है, ये चिकन है, हम लोग किस तरीके से ले रहे हैं? हम डायरेक्टली खुद बना के ले रहे हैं, बना तो खुद रहे हैं, लेकिन वो दाल कहाँ से आई है, कहीं और से आई है। तो हम लोग डायरेक्टली नहीं बनाया उसको, हम लोग कहीं और से सोर्स करके उससे ले रहे हैं। या फिर प्लांट जैसे होते हैं वो खुद डायरेक्टली उसको लेते हैं, भाई कार्बन डाइऑक्साइड जो अपने आसपास सिंपल कंपोनेंट्स है जो प्रेजेंट है, सनलाइट है, उनसे बना रहे हैं। तो दोनों में अलग अलग ना, एक ने तो डायरेक्टली बना लिया, लेकिन एक हम है जो कैसे ले रहे हैं, किसी और पर डिपेंड होकर ले रहे हैं। समझे? तो यही है द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। इतना जान लिया हम लोगों ने। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कवर किया? एक तो हम लोगों ने न्यूट्रिएंट्स कवर कर लिया, एक फिर हम लोगों ने न्यूट्रिशन कवर कर लिया। हमको पता चल गया कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स वही होते हैं जो हमारे खाने में कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं को हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और जब जो मोड होता है, किस तरीके से हम लोग खाने को ले रहे हैं या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म ले रहा है, उसको यूटिलाइज कर रही है उसकी बॉडी, उसको क्या कहते हैं हम लोग? न्यूट्रिशन। ओके, गॉट इट? अब हम सेकंड पार्ट में पढ़ते हैं। जो हमारे मेन जो दो टाइप की आज हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ने वाले हैं कि कितने होते हैं न्यूट्रिशन, दो टाइप के जो मेन आज हम पढ़ने वाले हैं वो है ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। गॉट इट? सो जो ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, उसमें क्या होता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड फॉर देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस। ओके, खुद ही अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस। ध्यान दीजिएगा, अपना खाना खुद प्रिपेयर कर रहे हैं सिंपल सब्सटेंस से। ठीक है, इसमें एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि
कि ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो किसी और पर डिपेंड नहीं होते, किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं होते, किसी और क्रीचर ऑर्गेनिज्म या फिर किसी पे भी डिपेंड नहीं होते अपने खाने के लिए, जो नेचर में नेचुरली प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट, ऐसी चीजों का यूज करके ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स, those organisms make food for themselves from simple substance are called autotrophic। autotrophic mode of nutrition है, लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ओके, सो इसका एक एग्जांपल है प्लांट्स, जो हम लोग मेनली देखते हैं हमारे आसपास जो सारे प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एग्जांपल है। सेकंड वन आता है हमारा हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड। ठीक है, अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए जो ऑर्गेनिज्म है जब दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं या फिर किसी भी तरीके से, फॉर एग्जांपल हमारा ले लेते हैं, हम लोग कोई भी खाना खाते हैं, फॉर एग्जांपल दूध, दही, दाल, चावल, पनीर। पनीर कहाँ से सोर्स होता है, पनीर आता है दूध से। दूध कहाँ से आता है, बफेलो से आता है। हम इनडायरेक्टली किसी और पर डिपेंड हो गए। फिर मान लीजिए राइस खा रहे हैं या फिर हम लोग खा रहे हैं पल्सेस खा रहे हैं, कहाँ से आ रही है, प्लांट से आ रही है। आप लोगों ने देखा है ना, खेतों में से आती है सारी। अब वो खेतों में से आ रही है तो आ कहाँ से रही है, आ तो नहीं, प्लांट से रही है ना। मतलब हम लोग डायरेक्टली हम खुद प्रिपेयर नहीं कर रहे ना, किसी और से आ रही है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने के लिए किसी और पर डिपेंड करते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, हेटेरोट्रॉफ्स। और उस तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं हम लोग, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का कोई प्रोसेस नहीं है लंबा चौड़ा सा। मान लीजिए मेरे को मन किया, मैं गया जरा पेड़ से आम तोड़ के खा लिया, भैंस का दूध निकाल के पी लिया, जैसे हम लोग डेली करते हैं। आप लोगों के घर में भी शायद दूध रखते होंगे, आप थैली में दूध आते होंगे, कभी सोचा कहाँ से आता है, आता वो सारा भैंसों से ही है। तो या फिर गायों से भी आता है, ऐसा कुछ नहीं कह सकते, भैंस गाय कहीं से भी आ रहा है, हमें दूध पीने से मतलब है दूध मिल रहा है। तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने समझ लिया, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोगों ने समझ लिया। एक चीज और ध्यान रखना कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कैरी करते हैं, जिनमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उनको क्या कहते हैं हम लोग, ऑटोट्रॉफ्स। और जिनमें हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उनको कहते हैं हम लोग हेटेरोट्रॉफ्स। ओके, गॉट इट। इसमें हम लोगों ने एग्जांपल ले लिया, एनिमल्स हो गए, हम ह्यूमन बीइंग्स हो गए, हम सारे जो है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैरी करते हैं, हम लोग सारे हेटेरोट्रॉफ्स हैं। ओके, अब समझने वाली बात ये है, ये ऑटोट्रॉफिक जो का प्रोसेस है ये कैसे होता है। सर आपने कहा कि जो ये हेटेरोट्रॉफ्स हैं ये तो जाके एनिमल से अपना खाना ले लेते हैं, कितना सिंपल है इनके लिए, और प्लांट से अपना खाना ले लेते हैं, कितना सिंपल है। लेकिन ये ऑटोट्रॉफ्स कैसे करते हैं, ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे करता है इस सारी चीज को। तो इस चीज को हम लोग यहाँ समझते हैं थर्ड प्रोसेस में। सबसे पहले हम लोग बात किया हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसमें हमने बताया कि भाई हमारा खाना कहाँ बन रहा है, हमारा खाना तो किचन में बन रहा है, लेके आए किचन में बनाया या फिर चूल्हे में बनाया खा लिया। तो फैक्ट्री क्या होगी, हमारी किचन है, फूड या फिर जो हमारी फैक्ट्रीज है वो हो गए हमारे प्लांट्स, एनिमल्स, वहां से हमारा खाना आ रहा है। या फिर हमारा बन कहाँ रहा है, किचन में बन रहा है, तो वो भी हमारी फैक्ट्री होगी, वहां से बन रहा है। रॉ मटेरियल आया खेत से, फैक्ट्री में रॉ मटेरियल से कुछ बना और सप्लाई हो गया हम तक। तो फैक्ट्री में जो बना रॉ मटेरियल वो मेन था, हम तक आने से पहले वो फैक्ट्री में बना ना। वैसे ही ऑटोट्रॉफ्स में भी फैक्ट्रीज होती है खाने की, कहां बन रहा है। ठीक है, तो जो फूड फैक्ट्रीज हैं ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स जो है ऑटोट्रॉफ का एक एग्जांपल है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, तो उसी को लेकर बात करते हैं। जो फूड फैक्ट्रीज हैं वो प्लांट्स में वो कहां बनती हैं, मतलब कहां होती हैं, वो होती है लीव्स के अंदर प्रेजेंट होती है। मतलब जो प्लांट है वो अपना खाना कहां से बनाता है, लीव्स के अंदर बनाता है अपना खाना। ठीक है, अब लीव्स के अंदर खाना तो बन रहा है, लेकिन खाना बनाने के लिए हम लोगों ने देखा है ना घर में कि हम मान लो आप आज बोल दिया अपनी मम्मी को भाई पनीर की सब्जी खानी है हम लोग को, और पनीर की सब्जी के लिए हम लोग को क्या क्या लगता है, पनीर लगती है, मटर लगते हैं, टमाटर लगते हैं, प्याज लगते हैं। ठीक है, वो कहीं से तो आ रहे हैं ना, फैक्ट्री तक पहुंच रहा है, हमें एंड प्रोडक्ट तो पनीर की सब्जी मिल रही है ना, लेकिन वो मिल कैसे रही है उसके लिए भी तो हमें पहले रॉ मटेरियल चाहिए ना। तो जो लीव्स हैं वो बना तो रही है फूड प्लांट के लिए, लेकिन उसको भी तो रॉ मटेरियल चाहिए ना, वो भी तो कहीं से आएगा। तो उस रॉ मटेरियल के लिए जो मेन रॉ मटेरियल है वो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है। ठीक है, सॉरी ये ऑक्सीजन तो इसका बाय प्रोडक्ट है, यहाँ थोड़ी मिस्टेक होगी। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होती है, ठीक है, वाटर और मिनरल्स चाहिए होते हैं। ये बेसिक चीजें हैं
जो एक प्लांट को चाहिए खाना बनाने के लिए गिनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, फिर हो गया हमारा ये वाटर और मिनरल्स हो गया 2 3, फिर यहाँ पे हमारी सनलाइट हो गई, सनलाइट हो गई, 4 हो गई, ठीक है। ये जो है बेसिक चीजें जो है ना प्लांट को चाहिए होती हैं अपना खाना प्रिपेयर करने के लिए, समझे आप। अब इस प्रोसेस को देखते हैं कि प्लांट अपना खाना प्रिपेयर कैसे कर रहा है और कहाँ से वो चीजें ले रहा है। तो मान लीजिए बेसिक प्लांट है, ये ग्राउंड लेवल है, ये इसकी रूट्स है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सबसे पहले इसने कार्बन डाइऑक्साइड लेनी है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ली इसने, हमारे एटमॉस्फेयर में आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है बहुत ज्यादा अमाउंट में, ठीक है। तो नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारे ऑक्सीजन है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में है वो प्रेजेंट है, वो प्लांट जो है उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, ठीक है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और छोड़ते क्या हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वैसे ही और भी अलग अलग सोर्सेज है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो प्लांट क्या करता है वही कार्बन डाइऑक्साइड को जो है अपने कहां से ले रहा है, एटमॉस्फेयर से ले रहा है। अभी हम बात करेंगे कैसे लेता है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर जो है वाटर और मिनरल्स, वाटर मिनरल्स को कैसे लेता है, प्लांट जो है वो रूट से लेता है अपने, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ लिया कहां से लेता है, सनलाइट, सन जो सोर्स है लाइट का, मेन सोर्स जो सन है वहां से सनलाइट आ रही है। दूसरा लास्ट क्या बचा हमारा, सनलाइट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, मिनरल्स, मिनरल्स भी सॉइल में प्रेजेंट है वहां से ले लिए इसने, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर आपने बोल तो दिया क्या ले रहा है, अब ऐसे कैसे ले लेगा भाई, आओ कार्बन डाइऑक्साइड है मेरे पास सारी समेट ली, ऐसे नहीं होता। इसको जानने के लिए हम देखते हैं कि कैसे लिया जा रहा है। अब देखो जो लीव होती है हमारी, लीव्स के अंदर ऐसे देखिए, ये जो हमारी लीफ है इसको अगर हम बड़ा करके देखें, लार्ज करके देखें, तो इसके अंदर ये दिख रहा है आपको गोले गोले से, ये छोटे छोटे से गोले दिख रहे हैं। ऐसे पूरी लीफ में ना ये छोटे छोटे गोले प्रेजेंट होते हैं, स्पोर प्रेजेंट होते हैं, पोर मतलब कि छेद, छोटे छोटे छेद, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ये पोर्स प्रेजेंट होते हैं लीव्स में, और इन पोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटा, ठीक है। तो इन्हीं स्टोमेटा की मदद से क्या करता है प्लांट, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करता है हमारे एटमॉस्फेयर से, ठीक है। ये हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को लीफ में जाना है, और लीफ में किसकी मदद से जा रहा है, ये स्टोमेटा की मदद से, ठीक है। अब ये स्टोमेटा की मदद से लीफ में चले गया। अब क्या किया इसने, कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, अब क्या चाहिए इसको, सनलाइट। सनलाइट कैसे लेगा सर, अब आपने देखा होगा कई बार कि जो प्लांट है उसका जो कलर है वो ग्रीन कलर का होता है, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स का जो कलर है वो ग्रीन कलर का होता है। उसकी लीव्स देखी होंगी आप लोगों ने, ग्रीन कलर की होती हैं। तो ये जो प्लांट में जो ग्रीन कलर है वो एक पिगमेंट की वजह से होता है, वो एक सब्सटेंस होता है उनके अंदर, उसको कहते हैं हम लोग क्लोरोफिल, ठीक है। यही जो क्लोरोफिल है ये हेल्प करता है प्लांट को किसमें, इस सनलाइट को ट्रैप करने में, समझे आप। कार्बन डाइऑक्साइड लिया स्टोमेटा ने, पोर्स की मदद से, ये छोटे छोटे पोर्स हैं, ये स्टोमेटा प्रेजेंट है, ठीक है। प्लांट ने स्टोमेटा की मदद से क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप किया। प्लांट ने यही जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है प्लांट में ग्रीन ग्रीन कलर का, इससे क्या ट्रैप किया, सनलाइट को लिया, ठीक है। अब हमें देखिए यहाँ पे मान लेते हैं, लिस्ट बनाते हैं। पहला हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, डाइऑक्साइड हो गई। दूसरा हमारे पास सनलाइट भी हो गई, ठीक है, सनलाइट भी हो गई। अब तीसरा हमारे पास क्या है, हम लोगों को क्या चाहिए, वाटर। वाटर कहां से मिला हम लोगों को, तो वाटर जो है वो हम लोगों को मिला जमीन के अंदर से। आप लोगों ने देखा होगा ना, आप प्लांट को क्या करते हैं सुबह सुबह, भाई आप घर वाले कहते हैं, टीचर भी कहते हैं कि प्लांट को पानी देना चाहिए जब भी वो उगता है। तो हम प्लांट को पानी देते हैं, सीधे उसकी लीव्स पे क्यों नहीं देते तो सीधे उसको जमीन में है ना। तो प्लांट की जो रूट है वो जमीन के अंदर जो पानी प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, उसको लेती है और प्लांट तक, लीव्स तक पहुंचाती है। और दूसरा हो गया हमारा वाटर, तीसरा सॉरी, चौथा जो बचता है हमारा वो बचता है मिनरल्स, ठीक है। ये मिनरल बचता है, ये मिनरल भी जो है वो सॉइल में ही प्रेजेंट होते हैं। अभी मिनरल कहाँ से आते हैं, देखिए कुछ तो मिनरल हम लेते हैं सॉइल को, कुछ जो होते हैं जैसे डेड बॉडीज हैं, कोई ऑर्गेनिज्म मर गया
उसको डिकम्पोजर से डिकम्पोज कर दिया। डिकम्पोजर्स कौन होते हैं? डिकम्पोजर्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारी बॉडी को बिल्कुल कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में बांट देते हैं। मतलब हमारी बॉडी है इतनी बड़ी, अब उसको आपने देखा होगा कोई चीज मर जाती है तो थोड़े टाइम बाद वो गल के एकदम ऐसी चिपचिपी सी या फिर कहें कि एकदम खत्म हो जाती है वहां से। जैसे मान लीजिए कि किसी खेत में आपने देखा कि किसी एक एनिमल की डेथ हो गई, आप उसको ना कुछ बहुत टाइम बाद या फिर कुछ टाइम बाद जाके देखेंगे ना, तो जैसी उसकी बॉडी थी ना वैसी नहीं रहेगी। कुछ टाइम बाद जाके बस उसकी हड्डियां बचेंगी, जो उसका फ्लैश है वो सारा गायब हो जाएगा। वो डिकम्पोजर्स ने उसको डिकम्पोज कर देता है और वही जो है फ्लैश जो है या फिर जो डिकम्पोज हुआ जो मटेरियल है वो सॉइल के अंदर चले जाता है और वो बन जाता है मिनरल्स में कन्वर्ट हो जाता है, सॉइल के अंदर चले जाता है। और सिर्फ ये फ्लैश से नहीं जाता, इसके बहुत सारे तरीके हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे। बस आप ये समझ लीजिए जो मिनरल्स है वो सॉइल जो है वो कहाँ से सॉरी प्लांट जो है वो रूट्स की मदद से कहाँ से लेता है बताइए? सॉइल से। समझे? अब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, हमारे पास सनलाइट आ गई, हमारे पास वाटर आ गया, हमारे पास मिनरल्स आ गए, सारी चीजें आ गई, ठीक है, सब कुछ हो गया। अब जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चालू होती है। सब चीज तो मिल गई हम लोगों को, अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चालू होती है। अब फोटोसिंथेसिस का एक बार मतलब देख लेते हैं हम लोग कैसा है कि फोटो मतलब लाइट और सिंथेसिस मतलब कंबाइन। तभी जब लाइट की प्रेजेंस में इस प्रोसेस के होने की वजह से इसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। समझे आप? अब देखिए फोटोसिंथेसिस में जो प्रोसेस है उसको हम एक इक्वेशन की वजह से समझते हैं। सबसे पहले प्लांट ने जो है कार्बन डाइऑक्साइड ली, कहां से ली? अपने सराउंडिंग से, अपने एटमॉस्फेयर से। ऐसे सराउंडिंग, इस एटमॉस्फेयर, अपने सराउंडिंग से ली और अपने एटमॉस्फेयर से ली। प्लस ये जो वाटर है ये कहां से मिला था? ये मिला था उसको सॉइल से, ठीक है। कहां से मिला था? सॉइल से। और किसकी मदद से लिया था? रूट्स की मदद से लिया था। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में। और ये सनलाइट जो है किसने ट्रैप की थी? क्लोरोफिल ने ट्रैप की थी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें एटमॉस्फेयर से मिली प्लस वाटर जो हमें सॉइल से मिला, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की उपस्थिति में हम लोगों को एक रिएक्शन हुई इनमें और हम लोगों को क्या मिला? कार्बोहाइड्रेट, जो प्लांट ने ऐसा फूड अपने पास स्टोर किया, और ऑक्सीजन जो प्लांट ने अपने बाय प्रोडक्ट के तौर पे एटमॉस्फेयर में वापस रिलीज कर दिया। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लिया था जिससे, और वाटर लिया था, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट भी लिया था। अब क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड इनको यूज करके और वाटर को यूज करके उसने क्या बनाया? कार्बोहाइड्रेट बनाया, जो उसने अपने पास स्टोर कर लिया लीफ में एज अ फूड। प्लांट ने खुद के लिए फूड बनाया ना, वो उसके लिए जो हो गया कार्बोहाइड्रेट फूड बना, और जो ऑक्सीजन बना वो उसने एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया, उसने हमें वापस दे दिया। अब कहते हैं ना आप लोग कि प्लांट के आसपास क्यों ज्यादा प्लांट लगाते हैं हम अपने आसपास? क्यों? क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देता है, और ऑक्सीजन देता है तो क्या होता है? वो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, और हमारी बॉडी, आपको जानते हैं, आप लोग जानते होंगे कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं।